जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक बेहतरीन चैप्टर के साथ जो स्टैटिक जीके का है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं 2024 में गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगा। आप अच्छे से नोट्स बनाएं और इस चैनल को फॉलो करते रहें। आपको स्टैटिक जीएस में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आज हम ये डेट्स एंड हेडक्वार्टर्स ये क्यों भूलते हैं हम? क्योंकि हम मैप के साथ याद नहीं करते। मैं आपको मैप के साथ सिखाऊंगा। जिंदगी में कभी भूल जाओ तो मुझे बता देना। अब मैं अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का चैप्टर लेके आया हूं। टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर्स कितने हैं इंडिया में? 22। फाउंडर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, उनको एक उपनाम और दिया गया है आर्किटेक्ट ऑफ आवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो अब भी जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, कुछ एटॉमिक रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक पावर प्लांट है, कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनको कौन हैंडल करता है, इनका संचालन कौन करता है? एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जो कब बनी? 1987 में। और दूसरी एक सरकारी कंपनी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कब बनी? 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब इनके संचालक कौन है? गुरदीप सिंह। और एनपीसीआईएल किसके अंडर काम करती है? ये क्वेश्चन भी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इनका एनपीसीआईएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूं कि सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है तारापुर, महाराष्ट्र में। कब बना? 1969 में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये सीजीएल में मैंने खुद फेस किया हुआ है इस क्वेश्चन को। सबसे पुराना तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो 1969 में। काकरापार जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो 1993 में, जो काकरापार है गुजरात में। अब सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुडानकुलम में है, जो रशिया की मदद से संचालन होता था उसका 2002 से। अब ये 2013 में भी इसको रिनोवेट किया गया है। अब कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है सन 2000 में बना, वो है कर्नाटका में। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो राजस्थान में 1972 में बना। और बार बार एग्जाम में आता है, यूपी में भी एक न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट है जो 1991 में बना, जो यूपी में है। अब आपको मैं मेन जो दो चीजें हैं, डीआरडीओ, आईजीएमडीपी एंड इसरो, इससे कभी भी क्वेश्चन बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। आज के बाद आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। सबसे पहले हम लेते हैं आईजीएमडीपी। आईजीएमडीपी यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका कब एस्टेब्लिश हुआ? 1983 में। इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हुए। आईजीएमडीपी के फाउंडर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब किस मिसाइल से इन्होंने स्टार्ट किया आईजीएमडीपी ने डेवलप करना? पृथ्वी मिसाइल, जो 1988 से इन्होंने स्टार्ट किया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अग्नि 2, अग्नि और अग्नि की सीरीज पूरी 19, अग्नि 1 कहां से बनना चालू हुआ? 1989 से अग्नि 1 के साथ। और अब तो दोस्तों अग्नि 5 तक आ चुकी हैं। अब एक मिसाइल का अलग से मैं क्लास लूंगा। अब ये आईजीएमडीपी किसके अंडर काम करता है? डीआरडीओ के। डीआरडीओ कब बना? 1 जनवरी 1958 में। इनके पहले जो संचालक कौन रहे हैं? वीएस अरुणाचलम। और अब डीआरडीओ के जो चीफ निदेशक हैं वो है डायरेक्ट जो डॉक्टर एसवी कामत। डीआरडीओ में कुछ कितनी लैब है? 41 लैब है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब एक मेन जो अपना सेक्शन है वो है इसरो। इसरो के अंदर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 15 अगस्त 1969 में। इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन सी बिल्डिंग में है? बेंगलोर में, ये अंतरिक्ष भवन में। अब इसके संचालक कौन है? एस सोमनाथ। अब इसरो ने ये बार क्वेश्चन आया हुआ है, आर्यभट्ट जो पहली सैटेलाइट तैयार की 1975 में यूएसएसआर की मदद से, आर्यभट्ट सैटेलाइट इंडिया के लिए भेजी गई यूएसएसआर के फ्लाइट से, लॉन्चर से। और अपनी खुद की जो सैटेलाइट हमने भेजी इसरो से
वो भारत की अपनी खुद की 1980 में, जिसका नाम था रोहिणी। अब इसरो के अंदर ब्रांचेज है 21, लेकिन जो मेन सेंटर है वो है VSSC तिरुवनंतपुरम में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो आज आप इस हेडक्वार्टर्स जो अपने स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर है इंडिया के, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मैप के साथ जब भी जीएस पढ़ते हैं हम कभी नहीं भूलेंगे। और आप नोट्स बनाते जाए और अपने मैथ की भी क्लासेस मिलेंगी और आपको शॉर्ट ट्रिक्स की भी क्लासेस मिलती हैं, फिजिकल की भी क्लासेस मिलती हैं। और हम आपको 2024 और स्टार्ट ऑफ द 2025 हम आपको गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।